नमस्कार। कुंभ राशि पर बहुत गंभीर चर्चा इस बात को लेकर के है कि आपकी आर्थिक स्थिति कितनी सुंदर और मजबूत होने वाली है। इस पर एक छोटी सी चर्चा, लेकिन बहुत गंभीर चर्चा इसलिए होगी क्योंकि कुंभ राशि पर आने वाली शनि की जो 7.5 का लास्ट चरण है वो चांदी के पाए पर होगा। उसको रजत का पाया बोलते हैं, चांदी का। रजत का मतलब ही चांदी होती है। तो कुंभ राशि की अगले 2.5 वर्ष तक चांदी ही चांदी होने वाली है, लेकिन 2027 जनवरी जुलाई तक तो ये चांदी का पाया रहेगा ही रहेगा। लेकिन आपकी अच्छी दशाएं चल रही होंगी तो सकारात्मक भाव आपको बहुत लंबे समय तक प्राप्त होते रहेंगे। फिलहाल जो हम चर्चा कर रहे हैं बहुत गंभीर, वो इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि इसी आने वाली 15 तारीख को आपके दशम भाव में जो सूर्य अभी तक चल रहे थे उनका पदार्पण 15 तारीख की रात को 10:10 पर धनु राशि में होगा। यह आपका इनकम का स्थान होगा, आय आमदनी का स्थान है। और ये सूर्य स्वामी कहाँ का है? सप्तम भाव का। ये बहुत पॉजिटिविटी देने वाला है। शुक्र आपके सुख और सांसारिक संसाधनों में इजाफा करता है, तरक्की देता है। और आप समाज की मुख्य धारा में जैसे लोग चलते हैं उनसे भी अच्छा आपका खर्च, रहन सहन, सभ्यता, तरीका, जूरिस्प्रूडेंस, यू नोज वेरी वेल हाउ टू टॉक एंड बिहेव अदर्स, आपकी व्यवहारिकता, मान सम्मान, तरक्की, सब कुछ शुक्र प्रदान कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात करूंगा अभी मैं, कौन सी? कि छठे भाव में चल रहे मंगल का नीचत्व भाव नीच राशि में है। इसको संभाल कौन रहा है? इसको संभालने वाला, सकारात्मक ऊर्जा देने वाला शुक्र यहां पर है। ये संभाल लेता है। मंगल कहता है जब मैं नीच राशि में और वक्र गति में होता हूं, 3-3, 4-4 ग्रह वक्री हो रहे हैं अभी, उन रेट्रोग्रेड मोशन में जो ग्रह आ जाते हैं तो उनका व्यवहार, बिहेवियर पैटर्न और फल देने का तरीका एकदम बदल जाता है। ये कुंभ राशि के लिए होने वाला है। सूर्य वक्री नहीं है और वक्री होता भी नहीं है। शनि, ये दोनों कभी सीधे नहीं चलते, हमेशा वक्री रहते हैं। और बृहस्पति यहां पर दृष्टि डालता है आपके सम्मान के स्थान पर। 4-4 ग्रह वक्री हैं। 4 ग्रहों का वक्री होना साधारण बात नहीं है। और कुंभ राशि के धन, कुटुंब, वाणी स्थान में जब राहु है तो ये आपको सरप्राइज देने के लिए जाना जाता है। और काल पुरुष की दृष्टि से ये 12वां भाव है। इसका मेष से 12वां और धनु से 2nd भाव। तो धन तो देगा। धन इसलिए देगा क्योंकि ये 4 स्थिर राशियां हैं। ये स्थिर स्थिर स्थिर, ये यानी कि केंद्र के अंदर चारों स्थिर राशियों का इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है। बृहस्पति यहां देखता है स्थिर को, ये शनि यहां भी दृष्टि डाल रहा है और यहां भी। ये सारी दृष्टि सब आक्रांत हैं, आक्रांत या बीजी हैं, या सबको टास्क मिला हुआ है। कोई दृष्टि डाल रहा है, किसी को दृष्टि मिल रही है। जिसको मिल रही है वो पॉजिटिविटी का हकदार और कारक बना हुआ है। सूर्य का एकादश में होना, शुक्र का द्वादश, शनि लगन में, और ये यहां से कंटिन्यूटी, अगर शास्त्र कहता है अगर इस प्रकार से क्रम बन जाए ग्रहों का, क्रम देखिए, ये क्रम है, कंटिन्यूटी है, रुक नहीं रहा तालमेल। और ये तालमेल में जो वृद्धि होगी उस वृद्धि का कारण सूर्य बनेगा 15 तारीख को रात को 10:10 पर। ऐसे क्रम कुंभ राशि के लिए बहुत कम बनते हैं। ये सकारात्मक भाव, ये सकारात्मक, ये तो हाथी का पैर जैसे जम जाता है कहीं। शनि यहां पर बैठ करके एकदम पैर जमा देता है और सुख और समृद्धि की वृद्धि की गारंटी देता है। और ऐसे व्यक्ति जब शनि लगन में हो तो
सुख, रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि, सुख की वृद्धि निरंतर होती रहती है और प्रसिद्धि भी देता है। चतुर्थ में बृहस्पति, और इस बृहस्पति की दृष्टि इस केतु पर भी है, यहां भी है और द्वादश भाव में भी है, क्योंकि ये नवम दृष्टि है बृहस्पति की, अमृत तत्व दृष्टि। यहां पर शुक्र भी है, एक देवताओं का राजा गुरु और दूसरा दैत्यों के राजा को पूर्ण दृष्टि से देख करके अपना समर्थन दे रहा है। हमेशा याद रखें आप, मंगल की यह सकारात्मक भाव है, और सबसे बड़ी बात को और ज्यादा वृद्धि करते हुए मैं कहूंगा, इस मंगल की आपके भाग्य स्थान पर दृष्टि है, और भाग्य स्थान पर दृष्टि होने का इतना अच्छा प्रभाव है कि ये केंद्र 8 जो लिखा है ये, और ये पराक्रम भाव का स्वामी मंगल या भाग्य स्थान को देख रहा है। ये समीकरण, ये जो विद्या है ज्योतिष की, देवताओं की विद्या है, देवताओं की कृपा से प्राप्त होती है, और देवताओं के गुरु बृहस्पति की जब यहां पर दृष्टि हो, कर्म स्थान पर, तरक्की, जायदाद, पिता, राजदरबार, आपके को अलंकृत करने वाले ग्रह सारे मौजूद हैं, अच्छे लक्षणों से युक्त, शुभ लक्षणों से युक्त सभी ग्रहों का बहुत पॉजिटिव इफेक्ट कुंभ राशि पर चल रहा है, क्योंकि ये सूर्य सबसे बड़े प्रभाव का कारण बन गया। इसके आते ही इन 4 ग्रहों की कंटिन्यूटी क्रम बन गया, ये क्रम। और घर की साज सज्जा के लिए ये जो बृहस्पति है, एक तो ये बहुत अच्छे अच्छे उपकरण आता है, जैसे बेड शीट, वॉशिंग मशीन, स्कूटर, कार, और घर की साज सज्जा के लिए, जैसे आप घर को सजाने के लिए कुछ काम करना चाहते हैं तो ये घर को सजाता है, घर को सजा देता है। और नए नए उपकरण, नए नए अच्छे अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स के, सोना चांदी, ये या पशु, गाय, दूध देने वाले और समृद्धि देने वाले, और ऐसे समय पर मनुष्य फिक्स डिपॉजिट भी करता है धन का, क्योंकि ये राहु धन स्थान में अचानक पैसा आएगा, आदमी सोचता है मैं इसको खर्च नहीं करूंगा। और साथ ही साथ द्वादश भाव में शुक्र भी है, ऐसा व्यक्ति तीर्थ यात्रा में, या आजकल जैसा फैशन है, बर्फ पड़ी है चलो जी तीर्थ यात्रा के साथ साथ एक बहुत अच्छी जगह यात्रा कर लेते हैं, विजिट करना है, अपने परिवार के साथ घूमने जाना है, बर्फीले एरिया में जाकर के उसका लुत्फ उठाना है। लेकिन ये मैं नई बात कहना चाहूंगा यहाँ पर, जिसका वर्णन करना जरूरी है। ये जहां 5 लिखा है, इसका स्वामी सूर्य यहां पर है, चला गया, कोई बात नहीं। यहां पर गुरु की दृष्टि नहीं है, ये निगेटिव इफेक्ट है, और शनि की आपके दाम्पत्य जीवन स्थान को खराब करने वाली स्थिति बना रहा है, तथा ये पाप कर्तरी योग है, केतु राइट, मंगल लेफ्ट। ऐसी पोजीशन में जब सूर्य यहाँ का स्वामी हो और ये भाव भी आक्रांत है, पापाक्रांत, पाप कर्तरी योग, गुरु की दृष्टि नहीं, तो इस पीरियड को आपको सप्तम से सप्तम पर, सप्तम भाव ये है और यहां से सप्तम ये है, सप्तम से सप्तम का स्वामी मंगल से आक्रांत है, और गुरु की दृष्टि नहीं है यहां। बस सिर्फ वही संसार में बच रहा है जो शनि को जच रहा है। शनि को जो जचता है वो बचता है, लेकिन शनि न्यायाधीश है, न्याय प्रिय है। पिछले पाप ताप संताप का पनिशमेंट, लेखा जोखा, अकाउंट बराबर करने की क्षमता शनिदेव के अंदर है। ये बहुत सक्षम है,
न्यायाधीश हैं, दंडाधिकारी भी हैं, दंड का अधिकार है इनके पास में, और ये समय की प्रतीक्षा करते हैं। जब समय आता है उस समय ये उसको अपना पारितोषिक इनाम भी दे देते हैं और दंड भी दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं इनके पास है। और जब देते हैं शनिदेव तो ढेरों के ढेर देते हैं, और जब लेते हैं तो अपमानित करते हैं मनुष्य को, और उसकी जो पिछले कर्मों का जो लेखा जोखा है वो टीवी में, अखबारों में और सोशल मीडिया के थ्रू उसकी धज्जियां उड़ जाती हैं। इसीलिए जो बहुत पहले की गीत लिखा था किसी ने, वो जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। बदनामी इतनी होती है, और आप देश का कोई प्रबुद्ध, बुद्धिमान, ज्ञानी, पैसे वाला जब उसकी खबरें आती हैं तो उसके घर में नींद नहीं आती। बहुत लोगों ने ऐसे कमेंट किए हमें कि आप ये नहीं देख रहे कि वो आदमी बहुत, किसी का नाम नहीं हम लेंगे, कि वो आदमी देखो वो बहुत सुखी है और वो भी सुखी है, वो नेता है, वो ये सुखी है। लेकिन उनको ये पता नहीं है, जब उनके बेड पर वो जाता है तो नींद की गोली खा करके सोता है, नींद नहीं आती, क्योंकि उसका नाम दुनिया में फैल गया, सोशल मीडिया में और टीवी पर, अखबारों में जब आती है खबरें कि फला आदमी के खिलाफ जांच चल रही है, उसने ये घोटाला किया है, उसने बेईमानी की है, तो शनिदेव अपना हिसाब बराबर करते हैं। जितने भी नेता हैं आज की डेट में, मैं खुलासा करता हूं, कर्क, वृश्चिक, धनु, कुंभ और मीन और मकर वाले ये फंसे हुए हैं। रात को नींद नहीं आ रही इनको, इनसिक्योरिटी बनी हुई है, एंजाइटी है, तनाव है। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा, अगले वर्ष खुशी का समाचार ये, कुंभ राशि के चांदी के पाए पर शनि होगा, इन्हीं का स्वामी है और इन्हीं को लाभ देगा। आपका प्रभुत्व, अस्तित्व निरंतर ऊंचाइयों को छुएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।